हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है और ये खबर ही नहीं है बल्कि एक ये एग्जांपल है कि किसी देश के जो लीडर हैं उनको कैसा होना चाहिए। अगर आप गलतियों से नहीं सीखते, एक तो होते हैं समझदार लोग जो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, और एक होते हैं जो समझदार नहीं होते, जिनको अपनी गलती करके भी सीख नहीं आती। और ये जो आज का जो न्यूज है आपको ये बताएगा कि हमारा जो लीडर है वो कैसा होना चाहिए और इससे पूरी दुनिया को एक सबक लेना चाहिए। यह मामला है अभी आने वाले 2026 में जनवरी में रूस यूक्रेन का जो युद्ध है वो खत्म होने वाला है, लेकिन उसका जो समझौता होगा मैं उसका आपको बताऊंगा कि किस प्रकार के जो उसके अंदर पॉइंट्स डाले हुए हैं कि जो पिटाई होने के बाद भी पिटे और पिटाई भी दी, इस तरीका से जो समझौता है वो जेलेंस्की के साथ होने वाला है। लेकिन आपको मजेदार एक बात और इसमें देखने के लिए मिलेगी, वो है कि क्या कारण है कि ये यूएसए है वो रसिया के इतने ज्यादा पास आ गया है। यानी कि रसिया से इतना प्रेम क्यों है भाई यूएसए को। ये बात मैं आपको समझाऊंगा, जो मैं पहले कई सारी वीडियो में बता चुका हूं कि ये नजदीकी जो है पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की, उसके पीछे के कारण कुछ और हैं, और वो कारण मैं आपको बताऊं तो वो है चाइना को बैलेंस करने वाले। ठीक है, लेकिन आपको पूरी खबर समझाता हूं। खबर क्या है? खबर यह है कि आने वाले अभी टाइम में यानी कि जनवरी में ही ये समझौता होने वाला है जहां पर यूक्रेन का जो युद्ध है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अब इसका हमें सबक क्या लेना है? देखिए, रूस का दबाव और रणनीति। बातचीत से ठीक पहले कीव पर हमला। आपने देखा कि किस तरीका से रूस ने जब ये बातचीत के लिए बात भी चल रही है फिर भी लगातार जो है रूस हमला कर रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव जो है उसके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। उसका एक अलग कारण है, उसको मैं आपको बताऊंगा। ये है दबाव बनाने की टैक्टिक्स। दबाव बनाने की टैक्टिक्स ये है कि जो आपके साथ समझौता हम कर रहे हैं, जो पॉइंट हमने आपको लिख के दिए हैं वो आपको मानने ही होंगे। आप अपनी ओर से उसमें कुछ नहीं कर सकते। जेलेंस्की को ये जो है एक संदेश देना है। रूस बातचीत भी कर रहा है और साथ ही साथ जो है हमले भी कर रहा है। पूरे यूरोप पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का ये वो है। और वैसे भी जो है यूरोप जो है वो बड़ा दोगला है। यानी कि एक बात तो कह रहा है क्या कि भाई जेलेंस्की को हम हथियार दे रहे हैं, और दूसरी साइड वो क्या कर रहा है, रूस से गैस खरीद रहे हैं, तेल खरीद रहे हैं, तो रूस को भी फंडिंग कर रहे हैं। लेकिन भारत को ज्ञान दे रहे हैं कि नहीं नहीं तुम तेल मत खरीदो, नहीं तो तुम क्या कर रहे हो, यानी कि तुम फंड कर रहे हो रूस को, और ये युद्ध को तुम आगे खींच रहे हो। ये ज्ञान देते हैं हमें। जेलेंस्की से पहले अमेरिका रूस का गुप्त बैठक, यानी कि अमेरिका ने जेलेंस्की के साथ एक गुप्त बैठक की थी। ठीक, और उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि जो पॉइंट हमने रखे हैं, अमेरिका, मैं आपको दिखाऊंगा डोनाल्ड ट्रंप की भाषा क्या थी। शांति प्रस्ताव पर रूसी और अमेरिकी के जो दूत हैं आपस में मिले, और उसकी जो भाषा थी वो बहुत ज्यादा कठोर थी। मैं आगे आपको दिखाने वाला हूं। अब जेलेंस्की और यूरोप की जो मजबूरी है वो क्या है? जेलेंस्की, जो मैंने आपको बताया कि भैया उनको जब तक फंड मिल रहे थे, एक भ्रष्ट आदमी है, कॉमेडियन है, और उसने पूरे देश को ही कॉमेडी बनाकर रख दिया है। इनकी मजबूरी ये है कि अब जो है जो यूरोप है और अमेरिका है, इन्हें लड़ने के लिए ना तो डॉलर दे रहा है ना ही हथियार दे रहा है। अब दूसरी साइड यूरोप की मजबूरी ये है कि यूरोप जो है पूरी तरीका से अपनी गैस और जो फ्यूल आपूर्ति है उसके लिए पूरी तरीका से रूस के ऊपर निर्भर है, तो ये कुछ कर भी नहीं सकते। अब जेलेंस्की पर दोनों तरफ से जो है दबाव आ चुका है, और दबाव यह है कि एक तरफ पुतिन हमला कर रहे हैं और दूसरी ओर जो ट्रंप है वो उनको आपत्तिजनक या अपमानजनक भाषा का उनके लिए प्रयोग कर रहे हैं। अब उनकी जो मिसाइलें हैं, रसिया की जो मिसाइलें हैं, लगभग हर बार हर मिनट में 200 किलोमीटर की दूरी तय करके लगातार जो है कीव पर हमला हो रही है। मैक 10 की गति से चल रही है और बार बार जो है कीव पर हमला कर रही है। और मैंने जैसा बताया कि अगर मैक 10 की स्पीड है तो पूरे यूरोप को एक संदेश है कि भाई तुम हमें, हमारी जो मिसाइल है ना, इनका जवाब आपके पास है ही नहीं। आप इनको रोक नहीं सकते, ट्रैक नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। समझ गए? तो ये जवाब है इस बात का यूरोप को कि आप इसमें जो है पंगा ना लें। जो हमारी शर्तें हैं पूरी तरीका से जेलेंस्की उसको स्वीकार कर ले, और वो शर्तें क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूं। यूरोप की सुरक्षा को सीधा खतरा। ये जो मैक 10 वाली है, रूस के पास मिसाइलें हैं, इस तरीका की मिसाइलें हैं कि यूरोप के पास उन्हें रोकने की क्षमता है नहीं। क्योंकि इसके ऊपर मैंने एक पीछे भी एक वीडियो लेकर आया था जहां मैंने बताया था कि किस प्रकार से नाटो से अमेरिका जो है उसने अपने आप को पीछे खींचा है और उसकी फंडिंग जो है वो रोक दी है। क्लियर है? और इसका पूरा एक बहुत सारा वो है, क्योंकि एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा। लेकिन आज जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर क्यों रहे हैं, और दूसरा इस समझौते से हमें क्या सीखना चाहिए। ये है रूस यूक्रेन युद्ध एक भू राजनीतिक शतरंज की बिसात है। अब डोनाल्ड ट्रंप को इतना कैसे प्रेम आ गया है रसिया के ऊपर, ये भी बड़ी सोचने की बात है। और ये बात है कि अब जो डोनाल्ड ट्रंप है वो चाइना को बैलेंस करने के मूड में आ चुके हैं। उनका मकसद ये है कि भाई चाइना हमारे लिए सबसे पहला खतरा है। अब रूस उस तरीका का खतरा रहा नहीं है, इसलिए अगर हम रसिया के नजदीक भी आ जाते हैं तो बहुत ज्यादा खतरा है नहीं। हाँ, साइकोलॉजिकल दबाव है अभी भी अमेरिकन लोगों के माइंड में रसिया को लेकर के। अब शांति की उम्मीद ट्रंप और जेलेंस्की की महत्वपूर्ण बैठक जो है वो तय करेगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए एक समझौते पर काम कर रहे हैं, और इसके लिए वो फ्लोरिडा जा रहे हैं। 20 सूत्रीय शांति रूपरेखा बनाई गई है, यानी कि 20 सूत्र हैं उसके, 20 पॉइंट है उसके अंदर। और रूपरेखा जो है ये सौदा लगभग पूरा हो चुका है, 90% ये कार्य हो भी चुका है। जेलेंस्की का मानना है कि नए साल से पहले पहले, यानी कि लगभग जनवरी में ये काम हो जाएगा और शांति आ जाएगी। बातचीत से ठीक पहले रूस ने जो है जो यूक्रेन की राजधानी कीव है उस पर लगातार हमले किए, और मैंने बताया कि हमले के पीछे कारण क्या है। कारण है यूरोप को और जेलेंस्की को संदेश देना कि बेटा जो मैंने पॉइंट दिए हैं उनको आप
स्वीकार कर लीजिए, इसी में आपका भला है। जैसे ही बैठक की खबर आई, राष्ट्रपति पुतिन ने बटन दबाया और लगातार हमले शुरू हो जाते हैं। शांति वार्ता की पूर्व संध्या पर हमले होने का मकसद क्या है, जो मैंने आपको बताया है। पुतिन की पहली चाल, ताकत की स्थिति में बातचीत करना। मतलब जो पुतिन है वो ये भी कर रहे हैं ना कि भाई हम कमजोर नहीं है, हम आज भी हमला कर रहे हैं और तुम टूट चुके हो, क्योंकि तुम पूरी तरीके से, तुम्हारे हमले जो है वो यूरोप और अमेरिका पर आधारित थे कि अमेरिका और यूरोप आपको सपोर्ट करेगा तभी आप हम पर हमला कर सकते हैं, लेकिन हम किसी पर आधारित नहीं है, इसलिए हम स्ट्रांग है और जो हम कह रहे हैं मान जाइए उसे। किन पर हमला किए गए हैं? पावर प्लांट्स पर, पुल्स पर और एयरपोर्ट्स पर और बंदरगाह, इस तरह के सब जगह हमला किए हैं। अब जेलेंस्की के दो पार्टों के बीच, यानी कि जेलेंस्की जो है एक और तो रसिया और दूसरी साइड में अमेरिका के बीच में पिस चुके हैं। अब किधर जाएंगे? अब ये कमजोर है, ये किधर भी नहीं जा सकते। अब इनको वो जो 20 सूत्र है वो मानने ही पड़ेंगे। एक तरफ व्लादिमीर पुतिन है और दूसरी ओर जो है डोनाल्ड ट्रंप है। इनके बीच में आ चुके हैं ये। ट्रंप का दो टूक संदेश, जब तक मैं हाँ ना बोलूं, देखो देखो भाषा देखना ये कितनी, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे है। जब तक मैं हाँ ना बोलूं तेरे हाथ में कुछ नहीं, देखना, जब तक मैं हाँ ना बोलूं तेरे हाथ में कुछ नहीं, जेलेंस्की के लिए बोला है। यानी कि यहाँ पे देखो, he doesn't to have anything until I approve it, so we will say that we not he give, यानी कि he doesn't to have anything until I approve it, so we will see what he got। यानी कि ये डिसाइड करेंगे कि इन्हें क्या मिलने वाला है, किसे? जेलेंस्की को। यानी कि जेलेंस्की जो है बहुत सारा हिस्सा खोने जा रहे हैं। यही जो डोनाल्ड ट्रंप के जो ट्वीट है उससे पता चलता है। जब तक मैं मंजूरी नहीं देता, उसके पास कुछ भी नहीं है, तो देखते हैं कि वह क्या लेकर आता है। यह भाषा दोस्ती की नहीं है, यह भाषा धमकी की है और यह बताती है कि जो जेलेंस्की है उनकी औकात क्या है। उनकी औकात क्या है ट्रंप की नजरों में? रूस का ब्रह्मोस बेलारूस में तैनात है और हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो कैरी करेगा। वेपन्स न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल उनके पास है। लोकेशन कहां है? बेलारूस के अंदर तैनात है, पूरे यूरोप को कवर करती है। अब इनका जो स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या है, सिर्फ यूक्रेन के लिए नहीं है, पूरे यूरोप को जो है डराना है और बताना है कि भैया हमारे पास मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल है, आप उसको रोक नहीं सकते, आप कुछ कर नहीं सकते। 15 मिनट में पूरे यूरोप को निशाना बनाने की जो क्षमता है ये हमारे पास है। जो रेंज है इसकी लगभग 5500 किलोमीटर तक की है और जो स्पीड है वो 34 मील यानी कि 3400 मील तक ही कवर करेगा। स्पीड जो है वो 10 मैक की है, जो कि ट्रैक नहीं कर पाओगे। यहाँ पर दिखाया भी गया है कि हम पूरे के पूरे यूरोप को, लंदन हो, पेरिस हो, बर्लिन हो, ये वर्साय हो, स्टॉकहोम हो, हेलसिंकी हो, कोई कीव हो, ठीक है, अंकारा हो, सबको, रोम हो, मैड्रिड हो, सब की जो राजधानी है हम उनको कवर कर देंगे मात्र कितने में? यहाँ से 5 मिनट, 10 मिनट और मैक्सिमम 15 मिनट में। समझिए आप। तो इस तरीका की जो बात है, अब रसिया जो है उसने पूरी तरीका से अपने उस पर आ गया है और हर 5 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी से तय करने वाली मिसाइल से अटैक कराया जाएगा। अगर आप बात नहीं मानते हैं, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, सारे के सारे जो देश है वो हमारी मिसाइल की रेंज में है। असली खेल पर्दे के पीछे है और मैंने जैसा आपको बताया है, रूस और अमेरिका के साथ आने का क्या मतलब है, इसको मैं बार बार, मैं अब तक 10 वीडियो बना चुका हूं इसके ऊपर कि अमेरिका, जो भी लोग कहते हैं कि नहीं भैया ऐसा कैसा हो जाएगा, लोग हंसते हैं इस पर, लेकिन मैंने आपको बताया आता हुआ आपको दिखेगा कि किस प्रकार से रसिया और अमेरिका जो है पर्दे के पीछे गेम खेलेंगे और चीन को जो है कमजोर करेंगे। क्यों? क्योंकि रसिया का जो मकसद है वो भी ये है कि चाइना जो है इतना स्ट्रांग ना हो जाए कि कल जो है हमारे ही देश में घुस जाए, क्योंकि लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट जो है रसिया के साथ भी है, चाइना के। तो रसिया कभी नहीं चाहेगा कि कभी ऐसी स्थिति आए कि चाइना डायरेक्ट अटैक कभी रसिया पर करे, याद रखना इस बात को। तो इसलिए जो है पर्दे के पीछे बहुत कुछ खेल खेला जा रहा है। जेलेंस्की अमेरिका आने से पहले पुतिन के दूत जो किरिल दिमित्रिव जो है उनसे मिले थे और ट्रंप प्रशासन के जो सदस्य हैं मियामी में उनके साथ बैठक हो चुकी है। पुतिन के दूत जो है शांति के लिए अमेरिकी प्रस्तावों की जो कागजी प्रतिक्रिया है उसको लेकर के लौट चुके हैं। जेलेंस्की बैठक सिर्फ एक औपचारिक और पूरा गेम जो है, मैंने जैसे कि बताया है आपको, अमेरिका जो है पूरा गेम खेल रहा है और वो जो है जेलेंस्की के जो भी अमेरिका की, जो रसिया की जो 20 शर्तें जो है उनको पूरी की पूरी वो स्वीकार कर लेगा। अब कहोगे कि अमेरिका को क्या मिलेगा? दो चीज मिल रही है। एक तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि रसिया के साथ जो समझौता है और दूसरा जो है चाइना को बैलेंस करना। दो चीज जो है अमेरिका को मिलने वाली है। पुतिन की शर्तें, पुतिन क्या क्या मांग रहे हैं? डोनबास मांग रहे हैं, पूरा डोनबास क्षेत्र जो है उसको मांग रहे हैं। देख लो यहाँ पे ये वाला पूरा एरिया है, ये वाला, ठीक है, इसको पूरा मांग रहे हैं। और जो जोपोरिजिया जो है ना, ये परमाणु केंद्र, इसमें अमेरिका और रसिया दोनों शामिल होने वाले हैं। ये वाला मैं कह रहा ना, ये वाला जो है अमेरिका को इसमें मिलेगा। अब देखिए दूसरा है क्रीमिया। क्रीमिया जो पहले कब्जा आया है वो तो 20 सूत्र में ये भी है कि भैया ये हमारा हो गया। क्षेत्रों का आदान प्रदान, रूस के नियंत्रण वाले कुछ अन्य क्षेत्रों में आंशिक जो है कुछ दे दिए जाएंगे वापस। न्यूक्लियर प्लांट जेपोरिजिया जो मैंने आपको बताया, ये याद रखना, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जेपोरिजिया जो न्यूक्लियर प्लांट है, पावर स्टेशन है, ये अमेरिका और रूस जो है दोनों के दोनों को मिल जाएगा। ठीक है, क्रीमिया भी गया और जो मैंने डोनबास भी गया, जेपोरिजिया जो है वो भी गया, खेरसान जो है वो भी गया। अब नैतिकता का अभाव, इस खेल में हर खिलाड़ी जो है वो दोगला व्यवहार कर रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने ही तो ये युद्ध शुरू कराया था, याद रखना, अमेरिका और यूरोप ने। और लेकिन आज वही कार्य है, क्या है, ना तो यूरोप ने गैस तेल लेना बंद किया और ना ही अब वो अमेरिका जो कह रहा था कि आप युद्ध करो, हम हथियार देंगे, हम नाटो में आपको शामिल कराएंगे, लेकिन आज वो है सरकार बदल गई और सारा खेल खत्म हो गया। इससे हमारे जो नेता है और हमारी जो जनता है ना, उसे सीखना चाहिए कि कॉमेडियन जो है कॉमेडी तक तो सही है,
समझ लो, लाल किताब वाला कॉमेडी तक तो सही है, लेकिन उसकी जो कॉमेडी है ना उसमें कभी देश का नेता मत बना देना। तो ये याद रखना, यूरोप निंदा करता है लेकिन खास जो अपनी गैस है, तेल है, पैसा जो डॉलर देने से कभी पीछे नहीं हटता, वो रसिया को लगातार जा रहे हैं। आक्रामक है लेकिन अपने कार्यों में नाटो का विस्तार को जो है वो अपनी रक्षा के लिए भैया कार्य कर रहा है रसिया। और जेलेंस्की जो है उसने अपने देश और जनता को जो बर्बाद कर दिया। ये एक हरामी व्यक्ति है। मैं आपको सही बताऊं कि जेलेंस्की जैसे जो नेता है, इससे एक एग्जांपल है कि जनता के लिए कि ऐसे लोगों को कभी ना चुने, क्योंकि ये आपके अस्तित्व को ही मिटा देंगे। भारत के लिए सबक, दुनिया में नैतिकता नहीं सिर्फ एक ताकत चलती है यार, ये बात तो मैं हमेशा कहता रहा हूं। दुनिया में नैतिकता जैसी कोई चीज नहीं होती, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ताकत की भाषा होती है। यह पूरी घटना दिखाती है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता पर एक भ्रम है। ये देश केवल अपने हितों की बात करते हैं और नैतिकता के चक्कर में जो फंस जाते हैं वो एक विशेष साइकिल में ही फंस जाते हैं। आपकी मिलिट्री इतनी पावरफुल होनी चाहिए, कि इतनी खतरनाक होनी चाहिए कि जो दुश्मन है वो 2 बार सोचे आप पर आक्रमण करने से पहले। आत्मनिर्भरता का जो रास्ता है वही है एकमात्र रास्ता, और डाइवर्जेंस ऑफ द सप्लाई चेन जो है वो है दूसरा रास्ता। तो मित्रों, आज मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से इसमें जनता के लिए क्या सीख छुपी हुई है, इसमें दुनिया के नेता है उनके लिए क्या सीख छुपी हुई है, और साथ ही साथ में आपको एक सीख और मिल गई होगी कि नैतिकता जैसी जो चीजें हैं वो व्यक्तिगत जीवन में तो ठीक है, लेकिन जब हम अंतरराष्ट्रीय संबंधों की बात करते हैं तो वहां नैतिकता, वसुदेव कुटुंबकम, भाई भतीजा और ये सब चीजें, ब्रदरहुड, ये सब नहीं चलते। वहां सिर्फ और सिर्फ ताकत चलती है। और दूसरी चीज कि सिर्फ एक ही बात जो है आपको है वो है आत्मनिर्भर और सप्लाई चेन का डाइवर्जेंस। यही है जो आपको लास्ट में ला करके विन और विन वाली सिचुएशन में खड़ा करेगा। तो मित्रों, बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, और कमेंट कीजिए ताकि हमारी जो रीच है वो और बढ़े। तो आपने वीडियो यहां तक देखी, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।